नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का चैनल मैथ के पढ़ने में। बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 7 की गणित में दक्षता अभ्यास 3। तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर पहले से दक्षता अभ्यास की। तो आइए बच्चों समझते हैं क्या कहा गया है दक्षता अभ्यास के क्वेश्चन नंबर पहले में, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत है, जो कि दिए गए हैं। हमें लिखा 0, 0, 30, 30, 20, 20, 40, 30, 50, 60, 50, 60, 80, 70 बच्चों का 30 और फिर से 30 प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कक्षा इसमें क्या 15 हमारे शिक्षार्थी हैं और जिनमें से क्या पूर्णांक कितने हैं 100 में से प्राप्तांक निम्नवत दिए गए हैं बच्चों। हमें इनका क्या समांतर माध्य ज्ञात करना है ना बच्चों। तो मैंने आपको बताया था समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए एक हमारा क्या सूत्र होता है ना बच्चों। सबसे पहले हम इधर पे लिखेंगे हल, और बच्चों जो हमारा समांतर माध्य का सूत्र होता है वो होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल, और बच्चों क्या बटे में पदों की संख्या, क्या पदों की संख्या। बच्चों ये क्या हमारा समांतर माध्य के लिए सूत्र होता है ना बच्चों, पदों की संख्या, है ना। तो बच्चों इसी सूत्र के है ना हिसाब से हम क्वेश्चन को क्या हल करेंगे, मतलब इसी सूत्र के आधार पे हम क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साफ कर लेंगे, है ना बच्चों। तो अब हमने क्या साफ कर लिया है बच्चों। सबसे पहले हमें क्या इधर पे क्या हमें समांतर माध्य लिख लेंगे, है ना बच्चों। तो हम सूत्र के आधार पर अब क्या समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, है ना। तो बच्चों सबसे पहले जैसे कि हमें क्वेश्चन में सूत्र में बताया गया है कि सबसे पहले हम क्या ऊपर लिखते हैं पदों का योगफल, और बच्चों बटे में क्या नीचे लिखते हैं पदों की संख्या। बच्चों ये हमारे पास पद दिए गए तो बच्चों हम इनको लिख लेंगे, है ना। इधर लिखेंगे बच्चों तरीके से हम 0, 0 योगफल के लिए बच्चों क्या प्लस आता है, फिर क्या है 30 है, 30 के बाद बच्चों इधर 30 है, फिर 20 है ना बच्चों। फिर क्या है फिर एक बार और 20 है, तो बच्चों क्या 20 के बाद क्या है बच्चों 40 है ना। क्या है 40 के बाद क्या है 30 और 50 है, 30 और 50 है ना बच्चों। इधर क्या हो गया बच्चों, फिर क्या है 60 और 50 है, 60 और 50 है ना बच्चों। 60 क्या 60 और 50 पर क्या बच्चों 60 और 80 है, प्लस इधर भी इस तरीके से हम लिख देंगे 60 और 80 है ना, 60 और 80 तो बच्चों सही तरीके से बना देंगे। फिर इसके बाद क्या है 70 और 30 है, प्लस 70 और प्लस 30 है ना बच्चों। फिर क्या है प्लस 30, इस तरीके से हम लिख लेंगे बच्चों। बच्चों क्या हमारे पदों का योगफल हो गया है। बच्चों हम क्या बटे में क्या बच्चों में पदों की संख्या लिखनी है ना बच्चों। हमारे टोटल कितने पद है बच्चों हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितने पद है बच्चों 15 बच्चों ये हमारे यहाँ पे क्या पद है। बच्चों सिंपल तरीके से क्या करना है बच्चों आपको, बच्चों ऊपर वाले बच्चों जितनी भी संख्या दी गई है इन सभी को क्या हमें जोड़ना है बच्चों। हम इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा बच्चों। आप जोड़ के देख सकते हैं बच्चों। बटी में क्या है 15 है ना बच्चों। तो हमें सिंपल तरीके से क्या करना है बच्चों, ये हमें क्या इनको सरल बनाना है बच्चों। सरल बनाने के लिए बच्चों हम क्या 5 से 600 में भाग देंगे बच्चों, 5 से 15 में। तो जब हम 5 का भाग देंगे 15 में तो 5 3 15 3 बार में जाएगा। और बच्चों जब हम 5 का भाग देंगे 600 में, है ना बच्चों। तो पहले क्या है 5 1 5 हो जाएगा, है ना बच्चों। 6 में भाग देंगे, है ना। तो बच्चों जब 6 में से 5 जाएंगे एक बचेगा इधर 10 हो जाएंगे ना, 5 2 10 तो बच्चों 0 का 0 इस तरीके से बचेगा। और इधर क्या 5 3 15 इस तरीके से आ गया, है ना बच्चों। अब 3 का भाग देंगे 120 में, है ना। और जब हम 3 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा पीछों के 12 बच्चों, है ना। लेकिन पीछों के 12 3 का 3 और 0 का 0 है ना। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका 40 आ जाएगा बच्चों। जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो बच्चों प्राप्तांकों का समांतर माध्य बच्चों को 40 निकल के आ चुका है बच्चों। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर पहला जरूर समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें बच्चों। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए बच्चों समझेंगे क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35, 35 किलोग्राम है। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। बच्चों इसमें भी क्या बच्चों में समांतर माध्य ज्ञात करना है ना बच्चों। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को समझेंगे। 10 बालिकाएं हैं, है ना, जिनके भार है ना कितने हैं जो आपको दिए गए हैं बच्चों। क्या इनके हमें भार का क्या समांतर माध्य ज्ञात करना है ना बच्चों। इधर पे सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे हल लिख लेंगे। और बच्चों मैंने आपको समांतर माध्य के लिए बच्चों सूत्र बताया था कि बच्चों समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, है ना बच्चों। तो उसी सूत्र के आधार पर हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे बच्चों, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहले को हल किया है ना बच्चों। इधर लिखेंगे हम क्या समांतर माध्य, है ना बच्चों। समांतर माध्य बराबर है ना बच्चों जितने भी हमारे पास दिए गए हैं बच्चों का भार, तो बच्चों क्या है किलोग्राम में जो दिए गए हैं बच्चों इनको क्या हम ऊपर लिखेंगे और बच्चों योगफल के लिए
जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या है 40 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 38 तो क्या प्लस 36 प्लस 35 प्लस 36 प्लस 35 क्या प्लस 42 तो क्या बच्चों प्लस 35 तो क्या बच्चों इसके बाद प्लस 35 और बच्चों क्या बचा हमारा प्लस कितना बचा 35 और बचा है ना बच्चों। इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे लाइन खींच लेंगे। अब बच्चों बटे में क्या लिखना है पदों की संख्या। बच्चों ये पदों का योगफल हो गया बच्चों हमारा है ना। बच्चों ये हमारा क्या पदों का योगफल हो गया बच्चों। क्या लिखेंगे हम बटे में पदों की संख्या लिखेंगे है ना बच्चों। हम लिखेंगे कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद है बच्चों। जब हम क्या लिख लेंगे 10 इस तरीके से लिख लेंगे है ना बच्चों। तो अब क्या करना है बच्चों हमें सिंपल सा क्या करना है इन सभी का जोड़ना है। ऊपर वाले बच्चों पद है इन सभी को हमें जोड़ना है। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 381 आ जाएगा। बटे में क्या है 10 है ना बच्चों। इस तरीके से बच्चों जब हम 10 का भाग देंगे 381 में तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 38.1 है ना बच्चों। क्या आ जाएगा तो इस तरीके से है ना बच्चों। ये क्या हमारा आंसर आ जाएगा है ना बच्चों। तो मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा बच्चों। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें बच्चों। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए बच्चों समझते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए है ना बच्चों। बच्चों अब ये क्वेश्चन कौन सा बच्चों हमारा सारणी वाला है बच्चों। एक सारणी है जिसमें क्या 50 शिक्षार्थियों का जो भार दिया गया बच्चों किलोग्राम में दिया गया है और बच्चों उनको भार का हमें क्या समांतर माध्य ज्ञात करना है ना बच्चों। तो आइए बच्चों क्या हम इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर बच्चों क्वेश्चन को समझ के आसानी से हल करेंगे है ना। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके पहले बच्चों जो हमने समांतर माध्य वाले क्वेश्चन किए बच्चों उनमें क्या सारणी नहीं थी बच्चों। क्या उनमें बारंबारता नहीं थी है ना बच्चों। ये जो दिया गया बच्चों में भार इसको क्या एफ बोलेंगे और बच्चों बारंबारता क्या बोलते हैं एफ बोलते हैं है ना बच्चों। बच्चों जिस भी सवाल में आपको क्या बारंबारता दी गई हो और समांतर माध्य ज्ञात करने की बात की गई हो तो बच्चों उसमें जो फॉर्मूला है बच्चों जो हमारा सूत्र है वो चेंज हो जाता है ना बच्चों। तो क्या होता है बच्चों इसमें सूत्र समांतर माध्य बराबर इसमें क्या हो जाएगा बच्चों सिग्मा एफ इंटू एक्स का योगफल और बटे में सिग्मा एफ का योगफल है ना बच्चों। क्या सिग्मा एफ का योगफल है ना बच्चों। तो अब मैं क्या बच्चों इस वाले का फॉर्मूला से इस वाले सूत्र से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमें हल करना है ना बच्चों। तो सबसे पहले क्या हमें सिग्मा एफ इंटू एक्स निकालना है ना बच्चों। तो इधर पे क्या हमने लिखा दिया बच्चों क्या सबसे पहले लिख दिया है कि एफ इंटू एक्स हमें निकालना है बच्चों। और फिर क्या बच्चों उनका योगफल है ना बच्चों। तो इधर पे हम योग लिखेंगे फिर जो भी हमारा आएगा फिर उसके बाद क्या बच्चों हमें सिग्मा एफ मतलब बारंबारता का योग भी लिखना है ना बच्चों। सबसे पहले हम क्या 40 का गुणा करवाएंगे 4 में तो बच्चों इधर पे क्या एफ इंटू एक्स है बच्चों। तो हम क्या 40 का गुणा 4 में करवाएंगे तो बच्चों इधर पे क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा है ना बच्चों। हम क्या बच्चों 42 का गुणा 12 में करवाएंगे है ना बच्चों। तो बच्चों हम आपके सामने करवाते हैं एक बार 42 का गुणा 12 में इधर क्या 2 दूनी क्या हो जाएंगे बच्चों 4 और 4 और 2 जगह क्या हो जाएंगे 8 है ना बच्चों। इस तरीके से बच्चों क्या हो जाएंगे 2 एकम 2 और 4 एकम 4 है ना बच्चों। इधर क्या आ जाएगा 4 8 और 2 10 0 1 5 से 4 और 5 क्या जाएगा बच्चों 540 तरीके से रखते आ जाएंगे। अब बच्चों क्या हमें 43 गुणा क्या 18 में करवाना है ना बच्चों। इधर फिर हम कर देंगे 7 43 गुणा कितने में करवाना है 18 में है ना बच्चों। सबसे पहले हम 8 का क्या गुणा करवाएंगे 3 में है ना बच्चों। तो 8 की क्या होता है 24 4 कहाँ से लाएंगे 2 बच्चों 8 में क्या होता है 32 होता है ना बच्चों। बच्चों जब हम 32 में 2 जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा हमारा 34 है ना बच्चों। क्या करेंगे हम 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 एकम 3 और बच्चों 4 एकम 4 इस तरीके से ना 4 के 4 और 4 3 7 और बच्चों इधर 4 3 7 है ना बच्चों। इधर क्या आ जाएगा 774 है ना। अब बच्चों क्या करना है बच्चों हमें 44 का गुणा करना है 10 में है ना बच्चों। जब हम 44 का गुणा 10 में करेंगे तब क्या आ जाएगा 440 एक जीरो बढ़ जाएगा ना बच्चों सिंपल सा। तो बच्चों में क्या करना है 45 का गुणा करना है 6 में बच्चों इधर हम करते हैं 45 का गुणा 6 में बच्चों। हम 6 का गुणा 5 में करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 6 5 30 की 0 वहाँ से ला लेंगे 3 और बच्चों 6 6 24 में बच्चों हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 है ना बच्चों। इधर क्या आ जाएगा 270। अब बच्चों हमें क्या करना है बच्चों इन सभी को क्या करना है हमें जोड़ लेना है ना बच्चों। तो बच्चों हम सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे है ना बच्चों। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों इधर से 2148 आ जाएगा है ना बच्चों। और बच्चों साथ में क्या क्वेश्चन है हमें क्या मतलब एफ का भी योग निकालना है बच्चों। इन सभी को भी जोड़ना है बच्चों। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा इधर से 50 आ जाएगा है ना बच्चों। बच्चों हम क्या बच्चों एफ इंटू एक्स भी निकल चुका है बच्चों है ना। और बच्चों क्या एफ का भी योग निकल चुका है ना बच्चों। तो हम क्वेश्चन को क्या आसानी से हल कर सकते हैं ना बच्चों। सबसे पहले करके हम क्या कर देंगे साफ कर देंगे। अब बच्चों जो हमारा एफ इंटू एक्स का योग निकल के क्या आया है 2148 तो बच्चों हम इधर पे लिखेंगे 2148 है ना। और बटे में क्या बच्चों होता है एफ का योग मतलब बारंबारता का योग जो कि क्या निकल के आया है 50। तो बच्चों हम 50 का भाग देंगे इसमें बच्चों 2148 में है ना बच्चों। सिंपल तरीके से बच्चों पहले हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे ऊपर वाली संख्या बच्चों 2 से भाग देंगे नीचे वाली संख्या है ना बच्चों। 2 का भाग देंगे बच्चों पहले 50 में है ना। इधर क्या 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा तो क्या 2 5 10
इस तरीके से हो जाएगा ना बच्चों। फिर हम 2 का भाग देंगे ऊपर वाली संख्या है ना, 2 एकम 2 हो जाएगा है ना बच्चों। अब 2 का भाग क्या बच्चों, इधर क्या 1 में जाएगा नहीं तो बच्चों डायरेक्ट क्या 14 में देंगे भाग है ना बच्चों। इधर पे क्या हो जाएगा, पहले हम 0 ले लेंगे क्योंकि बच्चों क्या क्योंकि हम 14 में भाग दे रहे हैं ना, इसलिए इधर पे क्या 2 7 14 हो जाएगा बच्चों। बच्चों जब हम 2 का भाग देंगे 8 में तो इधर पे क्या हो जाएगा 2 4 8 हो जाएगा है ना। इधर पे क्या आ जाएगा बच्चों 1074 बटे में क्या आ जाएगा 25 है ना बच्चों। अब बच्चों तो जब हम 25 का भाग 1074 में देंगे तो बच्चों इधर पे क्या आ जाएगा 42.96 आ जाएगा है ना। और इधर पे क्या किलोग्राम इस तरीके से ना बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा है ना बच्चों। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा है ना बच्चों। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए बच्चों समझेंगे क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए है ना बच्चों। इस तरीके से बच्चों क्या है सारणी दी गई है बच्चों, क्या है इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें क्या सारणी दी गई मतलब बारंबारता दी गई है और समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो बच्चों ये वाला हमारा सूत्र लगता है ना, समांतर माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स का योगफल और बटे में बच्चों क्या सिग्मा f का योगफल है ना बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमें क्या f इंटू एक्स का योगफल निकालना है तो बच्चों क्या हम इनका आपस में गुणा करवाएंगे है ना बच्चों। तो जब हम क्या 142.5 का 3 में गुणा करवाएंगे तो बच्चों 427.5 है ना बच्चों। और बच्चों जब हम क्या 143.5 का गुणा 5 में करवाएंगे तो इधर पे 717.5 है ना बच्चों। और बच्चों जब हम क्या 144.5 का गुणा 7 में करवाएंगे तो इधर पे आएगा 1111.5। और बच्चों जब हम क्या 145.5 का गुणा 7 में करवाएंगे तो इधर पे आएगा 1018.5 है ना बच्चों। और बच्चों जब हम क्या 146.5 का गुणा 3 में करवाएंगे तो इधर पे आएगा 439.5 है ना बच्चों। जब हम क्या 147.5 का गुणा 2 में करवाएंगे तो इधर पे आएगा 295.0 है ना बच्चों। इस तरीके से ये आ जाएगा है ना बच्चों। तो हम क्या बारंबारता है ना बच्चों, इसको क्या f लिखते हैं ना और बच्चों इसको क्या x लिखते हैं ना बच्चों। क्या हमें बारंबारता क्या बच्चों योग निकालना है तो बच्चों जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो इधर पे आएगा 27 आ जाएगा बच्चों बारंबारता का योग। और बच्चों जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो बच्चों इन सभी का योग आएगा 3909.5 है ना बच्चों। तो बच्चों क्या ये इन सभी मतलब f इंटू एक्स का ये योग आ जाएगा है ना बच्चों। तो हम क्या क्वेश्चन को आसान तरीके से हल कर सकते हैं ना। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या लिखना है बच्चों f इंटू एक्स का योगफल बच्चों जो कि हमारा आया है 3909.5 है ना बच्चों। और बच्चों बटे में क्या बच्चों सिग्मा f मतलब बारंबारता का योगफल बच्चों क्या आया है 27 है ना बच्चों। तो हमें क्या 27 का भाग देना है बच्चों क्या 3909.5 में है ना। तो बच्चों जब हम भाग देंगे बच्चों क्या 27 का भाग देंगे बच्चों ऊपर वाली संख्या में बच्चों इधर पे आ जाएगा 144.7 है ना बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका आंसर आ जाएगा है ना। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान तरीके से समझ में आया होगा है ना बच्चों। और बाकी बच्चों ये कैलकुलेशन है ना बच्चों, ये क्या जोड़ घटाना है बच्चों ये आप भी कर सकते हैं ना बच्चों। तो मैंने आपको बता दिया बच्चों इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है बच्चों। तो हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों समझिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खदानों उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए है ना। तो बच्चों इस तरीके से क्या क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों क्या हमें ये जो दिया गया है क्या आंकड़े में क्या बच्चों हमें पाई ग्राफ द्वारा इसको हल करना है ना। तो जो पाई ग्राफ मतलब क्या जो वृत्त रहता है उसके द्वारा हमें हल करना है पाई ग्राफ बना के है ना बच्चों। जैसे क्या इसमें दिए गए आंकड़ों में क्या है अनाज दाल में मक्का है मटर है चना है गेहूं है धान है ना। तो उत्पादन क्या है लाख में क्या 4 4 6 10 12 है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों इन सभी क्या करना है जोड़ लेना है ना। इन सभी को जोड़ लेंगे बच्चों 4 और 4 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और 8 में से 14 हो जाएगा 14 में कितने हो जाएंगे 10 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे है ना। अदर पे 36 हो जाएगा टोटल में क्या आ रहा है बच्चों क्या आपका 36 इस तरीके से ये आ रहा है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इनको अंश में लिखना है ना। जैसे क्या मक्का को मटर को चना को गेहूं को धान को बच्चों क्या अंश में लिखना है। और जब हम अंश में लिखेंगे बच्चों तभी क्या हमारा पाई ग्राफ बनेगा है ना। तो जो अंश में लिखेंगे सबसे पहले क्या मक्का को लिखेंगे बच्चों सबसे पहले हम क्या अंश में कैसे लिखेंगे बच्चों जो हमारी मक्का है वो कितनी दी गई है 4 दी गई है ना। और बच्चों अंश में बदलने के लिए बच्चों क्या 360 से क्या करवाते हैं हम क्या 360 से क्या गुणा करवाते हैं। और बच्चों क्या बटे में इन सभी को जोड़ने में कितना हो रहा है 36 बच्चों क्या 36 दे देंगे हम भाग है ना बच्चों। बच्चों इधर पे क्या 36 एकम 36 और बच्चों 360 36 से 10 बार में हट जाएगा है ना बच्चों। और बच्चों जब हम 4 का गुणा 10 में करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 40 8 बच्चों इस तरीके से क्या हमारी मक्का आ जाएगी। फिर क्या है मटर है मटर कितनी दी गई बच्चों मटर की क्या दी गई हमारी क्या 4 दी गई है ना बच्चों। तो ये 40 निकल के आएगा
बच्चों इसको भी क्या अंश में बदलने के लिए क्या 360 से गुणा करवाएंगे और इसे जोड़ने में 36 आया तो क्या 36 से भाग दे देंगे ना, है ना। 36 से कम 36 बच्चों 36 से 360 10 बार में कट जाएंगे, उधर भी क्या आ जाएगा, इधर भी क्या 40 अंश आ जाएगा, 4 गुणा 10 में करवाएंगे ना बच्चों। बच्चों क्या हमें मक्का क्या निकल गई बच्चों, हमारी मक्का निकल गई 40, ये बच्चों अंदर लिख लिया है ना, मक्का हमारी क्या 40, ये लिख दे रहा हूँ ऊपर से क्या 40 अंश मक्का। तो मटर कितनी आई, मटर भी कितनी है बच्चों हमारी 40 अंश है ना। बच्चों क्या निकालना है, चना निकालना है ना। बच्चों जब भी हम क्या साफ करते जाएंगे और जो भी हमें दिया गया वो निकालते जाएंगे। चना चना कितनी है 6 है। अंश में बदलने के लिए बच्चों सेम 360 से गुणा और बटे में क्या सभी के जोड़ने पे 36 हो रहा है ना, इधर पे क्या 36 से कम 36 और ये 10 बार में कट जाएगा है ना। और बच्चों जब 6 का गुणा 10 में करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 60 अंश। तो बच्चों जो हमारा चना है वो कितने अंश आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। और बच्चों इस तरीके से क्या करेंगे सर अब क्या गेहूँ और धान भी निकाल लेंगे। गेहूँ कितना दिया गया हमारा 10 दिया गया, इसको बच्चों अंश में बदलने की 360 से गुणा करेंगे और सभी को जोड़ने पे 36 आया 36 से भाग देंगे। 36 से कम 36 हो जाएगा बच्चों, 36 का बाकी 10 बार में जाएगा है ना। बच्चों जब 10 का गुणा 10 में कराएंगे कितने हो जाएंगे 100 अंश है ना। बच्चों जो हमारा गेहूँ है वो कितना निकल के आ गया 100 अंश निकल के आ गया है ना। और बच्चों क्या है धान, बच्चों हम गेहूँ हटाएंगे। बच्चों ये समझ में तो आ रहा है ना बच्चों, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बच्चों धान हमारा कितना है 12 है ना। अंश में बदलेंगे 360 से गुणा और क्या 36 बढ़ेगा, 36 से कम 36 10 बार में भाग जाएगा तो जब 12 गुणा 10 में करवाएंगे क्या हो जाएगा 120 अंश है ना। तो जो हमारे धान बच्चों क्या 120 अंश निकल के आई है ना। बच्चों क्या करेंगे बच्चों इनसे क्या कर लेंगे हम सब कर लेंगे ना। बच्चों तो जैसे कि हमें पाई ग्राफ में निकालना है तो बच्चों का पाई ग्राफ में बनाना है तो बच्चों उसके लिए हमारे पास क्या अंश होना बहुत ही जरूरी है ना, अंश होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों मैं सभी क्या अंश में इस तरीके से लिख लिया है। बच्चों हम क्या पाई ग्राफ बनाएंगे आसान तरीके से। बच्चों पाई ग्राफ के लिए हमें क्या बच्चों ब्रश चाहिए होता है ना, इस तरीके से हमारा क्या व्रत बन गया है ना। थोड़ा टेढ़ा बनाना है ना बच्चों, आप सीधा बना सकते हैं ना, इस तरीके से बन गया है ना। बच्चों ये हमारा कि व्रत होता है वो पूरा कितने अंश का होता है 360 अंश का ये होता है ना। और बच्चों इधर पे क्या बीच में क्या हम केंद्र बिंदु खींचते जाते हैं, केंद्र बिंदु है ना। और बच्चों ये क्या खींच दिया हमने खींची लाइन है ना। तो बच्चों ये क्या 2 भाग होगा बच्चों, जब ये पूरा क्या 360 अंश का है बच्चों इसके 2 भाग होगा। तो बच्चों 180 अंश का इस साइड का भाग बचा और 180 अंश का इस साइड का ये भाग बचा है ना। बच्चों ये क्या है सर केंद्र बिंदु हमने बनाया है ना। तो बच्चों अगर आप कॉपी पे बनाएंगे तो आपको क्या है जो आपको क्या होता है चांदा होता है, चांदी की सहायता से बच्चों आपको इस तरीके से पाई ग्राफ बनाना है। अब बच्चों सबसे पहले सबसे ज्यादा अंश किसके हैं धान के सबसे ज्यादा आंसर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या धान को इधर पे हम क्या मतलब प्रश्न क्या लिखेंगे है ना। तो बच्चों जैसे कि क्या है ये 180 अंश का है बच्चों, अगर इसको बराबर अगर इसमें से 20 की लाइन खींचे तो बच्चों क्या 90 अंश का ये बचेगा, 90 अंश का ये बचेगा। तो बच्चों धान कितनी है 120 अंश है ना। बच्चों 90 अंश का ऊपर बचा 90 अंश का नीचे बचा है ना। तो बच्चों जो हमारी धान है वो क्या 90 अंश यानी 120 अंश है ना। इधर पे 90 हो रहा है ना बच्चों, इधर पे क्या हो जाएगा बच्चों इधर पे हम क्या मान लेंगे क्या कितने 120 अंश है ना। बच्चों इधर पे क्या कुछ ये बच्चों क्या और ये बच्चों प्लान बच्चों हमने बताने के लिए खींच दिया है ना। बच्चों हमने क्या 120 अंश खींच दिया है ना। बच्चों आपके पास क्या 4 है तो बच्चों 4 की सहायता से हल करना है ना। तो बच्चों जो हमारी धान हो गई है क्या हो गई धान हो गई है 120 अंश है ना। और बच्चों जब ये पूरा 180 अंश का है तो बच्चों 120 में कितने जोड़ने की जरूरत है कि हमारा 180 हो जाए है ना, कितने की 60 की है। तो बच्चों ये बाकी जो बचा एरिया वो क्या हो जाएगा हमारा 60 अंश। 60 अंश को क्या है इसमें 60 अंश क्या है चना है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा चना है ना। अब बच्चों इस साइड आएंगे है ना। अब बच्चों हमारा अब क्या बचा देखो ये हमारा हो गया और ये हो गया। अब क्या 100 बचा है ना। बच्चों ये भी पूरा क्या हमारा 180 का है। बच्चों अगर इसमें हम क्या बीच में से ये लाइन खींच देंगे बच्चों इस तरीके से लाइन सीधी होगी। बच्चों अगर हम इसमें कहीं सीधी लाइन खींच देंगे बच्चों क्या हमारा 90 ऊपर का भाग बचेगा 90 नीचे का है ना। तो पहले हमें 100 देखना है ना। बच्चों क्या 90 से थोड़ा ज़्यादा है ना। बच्चों ये इधर पे हम इसको हम हटा लेंगे। बच्चों हमने बराबर दिखाने के लिए लगाया था। बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका ये वाला क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा 100 अंश जो कि किसका है बच्चों 100 अंश है गेहूँ का है ना। अब उसके बाद क्या बचा हमारा 40 ये बचा 40 ये बचा। बच्चों 180 के लिए बच्चों हमारा 100 हो गया है और क्या 80 बचा है मतलब 40 40 बचा है ना। तो इन दोनों के लिए क्या कर लेंगे हम आधा आधा कर लेंगे, आधा आधा भाग है ना, आधा आधा भाग कर लिया। सही से हम खींच देंगे बच्चों लाइन है ना। तो इन दोनों के लिए क्या आधा आधा हो गया 140 मतलब 1 करने सॉरी बच्चों क्या 40 40 हो गया 40 ये अंश हो गया और बच्चों 40 ये अंश हो गया। किसका हो गया मक्का का मटर का। इसको क्या मान लिया बच्चों मक्का मटर मान लिया इसको मटर, इसको काम क्या मान लिया बच्चों मक्का बच्चों। बच्चों इस तरीके से बच्चों हमने क्या पाई ग्राफ पे प्रदर्शित कर दिया बच्चों। ठीक इस तरीके से पाई ग्राफ पे हमें प्रदर्शित करना था बच्चों। मुझे आशा है क्वेश्चन नंबर 5 आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा।
बच्चों तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए बच्चों समझते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 6 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दिए गई है ना, नीचे दी गई है बच्चों। इसके साथ साथ क्वेश्चन और भी है ना, इसके साथ क्वेश्चन और क्या है, दी गई। इसके बाद क्वेश्चन में है क्या, त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए और इस सारणी का प्रयोग करके एक पाई चार्ट खींचिए, है ना बच्चों। क्वेश्चन और भी बड़ा है, मैंने लिखा नहीं लेकिन आप किताब में देख सकते हैं ना। तो क्या करना है बच्चों, हमें क्या त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करने हैं बच्चों। क्या हमें क्या केंद्रीय कोण ज्ञात करने हैं और बच्चों की क्या हमें एक सारणी बनानी है ना। इस तरीके से बच्चों में सारणी बनानी है और बच्चों को सारणी के बाद हमें क्या है पाईग्राफ भी बनाना है ना। बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या हम क्या केंद्रीय कोण निकालेंगे इन सभी के, मतलब है ना क्या अंश में लिखेंगे इन सभी को, है ना। तो बच्चों अंश में लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या बच्चों, जो हमारे पास दिए संख्या इन सभी को जोड़ेंगे बच्चों। इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा, है ना। और बच्चों इन सभी को हमें क्या अंश में बदलना है और वो भी सारणी की सहायता से, है ना। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या सारणी बना लेंगे, है ना। तो सारणी हम बनाएंगे बच्चों इस तरीके से। बच्चों ये हमारी क्या सारणी बन गई है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले क्या वस्तु लिखी है बच्चों, क्या बिक्री लिखी बच्चों रुपए में जो हमारी दी गई थी बच्चों को क्या संपूर्ण भाग, मतलब क्या बच्चों जैसे कि हमारी बिक्री 320 है बच्चों, इन सभी को जोड़ने पर जो संपूर्ण क्या है 720 बच्चों सभी का भाग दिया गया बच्चों। कितना केंद्रीय कोण निकाले गए बच्चों। कोण कैसे निकालते हैं बच्चों, जो हमारे पास क्या मतलब भाग देने पे क्या आया, जो आया उसमें क्या 360 का गुणा करवा दिया था, है ना। और क्या बच्चों इस तरीके से हमारा सभी के कोण निकल के आ गए हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, क्या है पाईग्राफ बनाना है ना बच्चों। पाईग्राफ बनाने के लिए बच्चों हमें क्या जगह नहीं, इसलिए बच्चों को क्या साफ कर देंगे ना। तो बच्चों इसको क्या हम कर देंगे साफ। तो बच्चों इधर भी हमने साफ कर दिया क्योंकि बच्चों है ना सारणी में तो दिख ही रहा है बच्चों आपको सारी चीजें लिखी हुई, है ना। और बाकी आपके पास किताब है तो उसमें भी आप देख ही सकते हैं ना। बच्चों सबसे पहले इधर पे क्या आएगा, हम क्या गोला बना लेंगे, है ना। तो जिस तरीके से बच्चों मैंने बना दिया बच्चों, एकदम गोल नहीं बना है ना, लेकिन बच्चों आप क्या है ना कि बना सकते हैं एकदम गोल अच्छे से अच्छे तरीके से ना, एकदम गोल लेना, लेकिन आप बना सकते हैं। तो बच्चों इधर पे क्या केंद्र बिंदु मान लेंगे हम। क्या बच्चों हमने केंद्र बिंदु मान लिया है ना। अब बच्चों में क्या करना, जैसे कि हम बीच से लाइन खींच देंगे ना बच्चों। हमारा टोटल मतलब ये क्या पूरा बच्चों ये वृत्त होता है वो कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। और बच्चों जब ये पूरा 360 अंश का है तो 180 अंश इस साइड बचा, तो बच्चों इसको बांट दिया हमने दो भागों में, 180 अंश इस साइड ये बचा है ना, इस तरीके से। अब बच्चों में सिंपल क्या करना बच्चों, जो हमारे केंद्रीय कोण निकल के आए हैं उसको क्या हमें प्रदर्शित करना है, मतलब लिखना है ना बच्चों। सबसे पहले इसमें क्या है 160 अंश है बच्चों। ये जो हमारा एक साइड का भाग होता है क्या होता है, 180 होता है। और बच्चों अगर हम क्या 20 से क्या काट देंगे तो 90 साइड बचेगा, 90 साइड इस तरीके से बचेगा, है ना। बच्चों क्या है 90 होगा तो बच्चों क्या है 160 अंश है ना। बच्चों जो हमारा 90 है 90 से 160 कितना होगा जाना होगा, है ना। इधर पे 90 है तो 160 क्या बच्चों इधर पे हम मान ले रहे हैं, है ना, इधर पे मान ले रहे हैं ना। बच्चों इधर क्या करेंगे बच्चों, इधर ये तो है ना ये बिंदु से बच्चों वाली लाइन को इस तरीके से मिला देंगे बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या 160 अंश। कौन सा है ब्रेड वाला, है ना, ब्रेड वाला, है ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों पूरा 180 का होता है ना, 180 अंश का होता है बच्चों, है ना। तो 160 ये हो गया बच्चों, 180 हो रहा है बच्चों का 20 की जरूरत है ना। तो 20 कौन सा वाला है, कोई है ना, सबसे पहले क्या है लास्ट अन्य बच्चों, ये क्या हो जाएगा 20 अंश, ये क्या है हमारा अन्य वाला, है ना। अब बच्चों इस साइड का बच्चों पूरा हमारा 180 हो गया अंश। अब बच्चों क्या इस साइड का रह गया, है ना। बच्चों इसके बाद हम क्या लेंगे 80 वाला, है ना, ये लेंगे 80, है ना बच्चों। क्या होता है बच्चों पूरा इतना 180 का होता है। बच्चों इसको हम 20 में काट देंगे तो 90 ऊपर बचेगा, 90 इस तरीके से बचेगा, है ना। तो बच्चों जो हमारा क्या होता है 80 होता है 90 से थोड़ा सा कम होता है, जैसे हम ले लेंगे इसको इस वाले बिंदु से, है ना। और ये हम क्या हटा देंगे बच्चों, समझाने की लाइन बनाएंगे आपको बच्चों, है ना। बच्चों क्या बच जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। 80 अंश कौन सा है हमारा नमकीन बिस्कुट है। इधर पे क्या हमने नमकीन बिस्कुट लिख लिया है ना। अब बच्चों 80 के बाद क्या हो गया हमारा, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। अब पता क्या बच्चों हमारा क्या होता है 60 और 40। तो बच्चों जब हम 80 में 60 और 40 जोड़िए तो हमारा 180 हो जाएगा, है ना। तो बच्चों क्या इधर पे अब हमारा क्या 60 और क्या 40 रह गया। तो बच्चों इधर पे हम क्या करते हैं, इधर पे क्या मान लेते हैं 40 मान लेते हैं, बच्चों इधर पे क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्या हमारा हो जाएगा, ये नहीं पूरा सही तरीके से नहीं, इधर पे हम मान लिया, है ना बच्चों। इधर पे इस तरीके से मिला देंगे तो ये वाले जो हमारा क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना, 40 अंश हो जाएगा। 40 अंश क्या है बच्चों हमारा क्या पेस्ट्री है ना। और बच्चों ये बाकी बताइए क्या हो जाएगा हमारा 60 अंश। 60 अंश क्या है हमारा मीठा बिस्कुट है।
बच्चों इस तरीके से क्या हमारा ये पैराग्राफ बन गया है। और बच्चों जितने भी हमारे ये जो पॉइंट बच्चों हमने क्या पैराग्राफ पे प्रदर्शित भी कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। बच्चों अगर आपको ये है ना ये क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको ये समझ में आ गया है बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को फंडे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बच्चों जाना कि फंडे पे आपको इस तरीके से है ना कठिन से कठिन क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करवाया जाएगा, है ना बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और साथ चैनल में फंडे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।